हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है, डेली शाम को 5 बजे आपकी क्लास चल रही है इस वक्त जीएस, जीके और ईवीएस की, जिसमें कि आपका यूपी टेट और सुपर टेट दोनों कवर किया जा रहा है। सेलेक्टेड प्रश्न होते हैं, बहुत ही कम समय की वीडियो होती है, लेकिन प्रश्नों का लेवल जो है वो अच्छा है और आपके लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस होगी। बाकी मैं जानकारी में अतिरिक्त देती रहती हूँ बाकी ऑप्शन से रिलेटेड, तो आपका कुछ प्रश्नों में ही ज़्यादा प्रश्न तैयार हो भी जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। जितने भी लोग चैनल से जुड़ चुके हैं और नए हैं तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिएगा सब्सक्राइब करके। राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कैसे होती है? आज हमारा एक्चुअली टॉपिक ही है राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र वगैरह, तो यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो इनकी स्थापना कैसे होती है? विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव से, सांसद द्वारा पारित प्रस्ताव से, पर्यावरण विभाग द्वारा पारित प्रस्ताव से, या फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द्वारा? तो सही उत्तर इस प्रश्न के लिए हो जाता है आपका विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव से ही राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है। एक यहाँ पे प्रश्न है जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एक नाम आया है, तो इससे प्रश्न आता है कि लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1980 में, याद रखना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ था। भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? 2002 में, 1991 में, 1980 में, या फिर 2003 में? जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, तो ये जो है वो 2003 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही उत्तर होता है, जितने भी लोगों ने गेस किया है। कर्नाटक का वह उद्यान जहाँ वन्य हाथियों को पकड़ने के लिए खेड़ा अभियान चलाया गया था, कौन सा है? दाचीगांव राष्ट्रीय पार्क, नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान, या फिर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान? फटाफट से देख लेंगे इसका उत्तर। खेड़ा अभियान जहाँ चलाया गया था, इसके बारे में डिटेल्स भी मैं आपको बताती हूँ, पर पहले हम लोग सही आंसर देख लेते हैं। तो सही उत्तर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर बी, नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 2013-14 के आसपास की ही, अराउंड की ही बातें हैं। तो ये अभियान में बेसिकली 23 से 30 हाथी पकड़ने का टारगेट रखा गया था। इसका जो मेन उद्देश्य था क्या कि हाथी और मानव का टकराव ना होने पाए, क्योंकि लगभग हाथी ने, एक गाँव था अलुर गाँव, वहाँ पे लगभग 50 लोगों को क्षति पहुँचाई थी, मार दिया था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये अभियान चलाया गया था कि हाथियों को पकड़ के चार अलग अलग जिलों में भेजा जाए वहाँ से, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी के साथ। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी टेट में एक बार। गुजरात, राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश? अच्छा, एक बार चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो, है ना। और कर लिया है तो वही करना है आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब। इसका सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। तो ये राजस्थान में अवस्थित है और सन 1958 में इसको वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था और इसको प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया है। ये भी ध्यान दीजिएगा, 2 बार ये यूपी टेट में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे। अंडमान व निकोबार का वह राष्ट्रीय उद्यान जो 15 द्वीपों में फैला हुआ है, कौन सा है? मेरीन राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, कलाकड राष्ट्रीय उद्यान, या फिर इम्फा पार्क? जो 15 द्वीपों में फैला हुआ है अंडमान व निकोबार का राष्ट्रीय उद्यान, तो उसका नाम है मेरीन राष्ट्रीय उद्यान। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, नाम आपको याद रखना है। निम्न में से कौन बाघ संरक्षित क्षेत्र है? पलामू, इंद्रावती, बांधवगढ़, या फिर ये सभी? तो ये सभी बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ कहाँ पे हैं ये एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो जैसे कि आपका पलामू जो कि बिहार में है, इसके बाद आपका इंद्रावती आता है जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में है, आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, पेरियार, या फिर डिब्रू सैखोवा? सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अगर ये पूछा जाए तो वो है नीलगिरी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आ जाएगा सही उत्तर के रूप में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब यहाँ पे उसमें प्रश्न में क्या पूछा था? सबसे पहला। अब इस प्रश्न में सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इनमें से कौन सा है? नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, पेरियार, डिब्रू सैखोवा? तो सबसे पहला नीलगिरी, सबसे बड़ा जो है वो मन्नार की खाड़ी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है, ये सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है।
सबसे छोटा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए 2 ऑप्शन तो आपके पहले ही कट हो गए हैं क्योंकि इसके उत्तर आपको मिल चुके हैं। पेरियार, डिब्रू सैखोवा। सबसे छोटा उत्तर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, ये है डिब्रू सैखोवा, नाम याद रखना है। भारत में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मतलब जीव जंतु, ये कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी में, सुंदरवन में, पेरियार में या शांत घाटी में? सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है शांत घाटी में। शांत घाटी कहाँ अवस्थित है, ये एक प्रश्न बनता है अक्सर, तो ये केरल में अवस्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा घड़ियाल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान या फिर शांत घाटी? आप लोग थोड़ी सी मेहनत मेरे लिए कर दीजिए। अगर 1000 व्यूज़ आने लगेंगे वीडियो पे तो कोशिश मेरी रहेगी कि लाइव पढ़ाना स्टार्ट करूं। जुलाई से अभी तो नहीं संभव है, कुछ पर्सनल रीज़न है जो आपको मेरे ब्लॉग्स के थ्रू पता चलेगा, ब्लॉग वाले चैनल के थ्रू पता चल जाएगा। लेकिन थोड़ी सी इतनी हम सपोर्ट कर दीजिए, मेहनत कर दीजिए। चलिए फिर देख लेते हैं इसका जो सही उत्तर हो जाता है, सबसे ज़्यादा घड़ियाल कहाँ हैं। ठीक है, तो ये हैं भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन नंबर बी सही होता है। भारत के किस जीवमंडल संचयन क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, पेरियार, डिब्रू सैखोवा? मेरे ख्याल से इसका उत्तर भी थोड़ी देर पहले मैंने दिया भी था, प्रश्न घुमाकर था पर बात वही हो गई। प्रश्न जो पहले था वो था कि सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा मतलब क्षेत्रफल जिसका सर्वाधिक हुआ, तो यही प्रश्न है। मन्नार की खाड़ी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। बस प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है यहाँ पे। किस राष्ट्रीय उद्यान को पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था? बहुत प्रसिद्ध प्रश्न। नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान? हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। उत्तर सही होगा इस प्रश्न के लिए जो आपका वो हो जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसको पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। इसकी स्थापना जो है वो 1935 में हुई थी, ये पूछा जाता है क्योंकि थोड़ा प्रसिद्ध हो जाता है। इसके बाद इसका नाम काफ़ी चेंज हुआ, 1935 में इसकी स्थापना हुई, फिर 1947 में, ठीक है, 1947 में क्या किया गया, इसका नाम बदल के रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। तो ये भी यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि रामगंगा कौन है? वही जिम कॉर्बेट, हेली, रामगंगा सब एक ही है। इसके बाद फिर 1957 में इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। कहाँ पे है वर्तमान समय में? तो ये उत्तराखंड के नैनीताल में है। इतनी जानकारी आपको दी है तो लाइक कर दीजिएगा। निम्न में से क्या मिजोरम में स्थित है? नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान या फिर इम्फा पार्क? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आपका इम्फा पार्क। ये मिजोरम में है। ये भी एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है, लेकिन बाघों की संख्या 1998 के रिकॉर्ड से अगर देखी जाए तो यहाँ पे सिर्फ 7 है, मतलब कि बाकी की कंपैरिजन कम है बाघों की संख्या। 500 किलोमीटर क्षेत्रफल पर किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। भारत में जैव विविधता संरक्षण कब लागू हुआ? 2001-2 में, 1991-92 में, 1985-86 में या फिर 1915-16 में? फटाफट से बताइए। तो उत्तर जो सही हो जाता है आपका जैव विविधता संरक्षण, इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। और आज आपके लिए क्विज भी रहेगी जो कि हमारी पिछली क्लास से क्विज है। हमारी पिछली क्लास का 70वां प्रश्न था, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है? इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना है। खासी, मुंडा, भील, थारू। और आज जो सेट करवाया है उससे कोई भी एक प्रश्न रैंडम आपको कल के सेट में मिलेगा, ताकि आपका रिवीजन होता रहे, आपको एक सेल्फ चीज़ होती रहे कि आपको कितना याद है जो आपने पढ़ा था। तो ये हमारी पिछली क्लास से था। तो आई जस्ट होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो फटाफट से लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।